हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, आज जो है हमने एक बिल्कुल नए से टॉपिक के साथ स्टार्ट करना है, जो कि है हमारा रिकर्जन। अब व्हाट इज रिकर्जन? देखो, रिकर्जन बेसिकली क्या होता है, ये आपका एक फंक्शन होता है ना। हम क्या करते हैं, रिकर्जन को किस तरह से परफॉर्म करते हैं, जब आपका कोई भी फंक्शन खुद को ही बार 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 कॉल कर रहा है, देन वी कॉल इट एज रिकर्जन। तो वो हमारा होता है रिकर्जन। ठीक है, आपने कोई भी एक सिंपल सा फंक्शन बना लिया, अब जब आप उस फंक्शन को आगे 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 लेके जा रहे हो तो वो खुद को ही बार बार कॉल करता है। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे रिकर्जन। हम विद एग्जांपल देखेंगे कि किस तरह से कोई भी फंक्शन जो है किस तरह से रिकर्सिव फंक्शन कहलाता है और वो किस तरह से वर्क करता है। सिंपल, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हमें क्या पढ़ना है, रिकर्जन की डेफिनेशन। रिकर्जन इज डिफाइंड एज प्रोसेस विच कॉल्स इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, खुद को ही कॉल करेगा, किस तरह से, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। द कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन इज कॉल्ड ए रिकर्सिव फंक्शन। जब कोई फंक्शन खुद को ही डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कॉल करता है अपने किसी भी वर्क को परफॉर्म कराने के लिए, देन उसे हम क्या बोलते हैं, हमारा रिकर्जन फंक्शन बोलते हैं। चलो जी स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर जो है, अगर आप कोई भी फंक्शन को रिकर्सिव फंक्शन बना रहे हैं, देन उसके लिए आपके पास क्या है, 3 लॉज जो है आपको मस्ट फॉलो करने चाहिए, है ना। तो फर्स्ट देखो क्या है, अ रिकर्सिव एल्गोरिदम मस्ट हैव अ बेस केस। जो भी आपकी रिकर्सिव फंक्शन है उसके पास एक बेस केस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब व्हाट इज बेस केस? बेस केस यहाँ पे क्या है, देखो बेस केस इज नथिंग। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने आपको बोला है, जैसे कि अगर मैं आपको बोलती हूँ कुछ इस तरह से, लो यहाँ पे है आपका घर। ठीक है, ये आपका घर है और ये इस तरह से एक रोड है, ये आपका रोड है ये। ठीक है, अब मैंने आपको बोला है कि आपने जो है ना 20 बार मतलब 20 चक्कर लगाने हैं इस रोड से अपने घर तक, इस तरह से आपने ट्रैवल करना है। सिंपल। तो आपने क्या किया, अब आप यहाँ से स्टार्ट हुए, आप चल दिए, चलो जी आप चल रहे हैं, आप अगेन चल रहे हैं, आप अगेन चल रहे हैं, आप अगेन चल रहे हैं। मैंने आपको क्या कर दिया, फॉर एग्जाम्पल आप मैंने आपके अंदर चाबी भर दी और अब आप चल ही रहे हैं, चल ही रहे हैं, चल ही रहे हैं। ठीक है, रेगुलर। बट इन केस बेस केस का मतलब ये है कि वो स्टॉपिंग कंडीशन जब आपको रुकना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे आपको ये ना देती कि आपने जस्ट 20 चक्कर ही लगाने, ये कंडीशन में आपको ना देती, ये हमारा यहाँ पे क्या है, बेस केस। अगर मैं आपको ना देती कि व्हेन आपके जो राउंड है वो इक्वल हो जाते हैं 20 के, देन आपने क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है ना। सी में हम ब्रेक क्यों यूज करते हैं, ताकि आप लोग लूप होल से बाहर आ सके। सिंपल। तो हमने यहाँ पे क्या कर देना, उसी तरह से ब्रेक कर देना है। इफ अगर मैं आपको ये बेस केस ना दूं, मैंने आपकी यहाँ पे चाबी भर दी, एल्गोरिदम को स्टार्ट कर दिया, अब आप चक्कर लगा रहे हैं, बट मैंने आपको यहाँ पे बेस केस नहीं दिया, इट मीन्स मैंने आपको कोई भी स्टॉपिंग कंडीशन नहीं दी, तो क्या होगा, आप इसी तरह से चक्कर लगाते रहेंगे, लगाते रहेंगे, लगाते रहेंगे, और वो आपका एक तरह से क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट लूप क्रिएट हो जाएगा। मतलब आप इनफाइनाइटली बस चक्कर लगा ही रहे हैं ना, आप कभी रुकेंगे ही नहीं, बिकॉज मैंने आपको स्टॉपिंग कंडीशन दी ही नहीं है। और हमें क्या कुछ चीजों को ध्यान में रखना होता है कि कभी भी अगर आप किसी भी फंक्शन को बनाते हैं, कुछ भी वर्क परफॉर्म करते हैं अपनी सी में, सी प्लस प्लस में, पाइथन में, तो हमें कभी भी वहां पे इनफाइनाइटली वर्क नहीं करना होता है ना। उससे बहुत से इश्यूज जो है क्रिएट हो जाते हैं। तो हर एक चीज की जो है एक स्टॉपिंग कंडीशन हमें पता होनी चाहिए। तो अगर आप रिकर्सिव फंक्शन क्या कर रहा है, वो बार बार खुद को ही कॉल कर रहा है ना, तो वो परफॉर्म होता रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक होता रहेगा, जब तक आप उसे एक स्टॉपिंग कंडीशन ना दे दें, है ना। और वो स्टॉपिंग कंडीशन हमारी क्या होती है, दैट इज आवर बेस केस। ओके जी, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। उसने कहा है, अ रिकर्सिव एल्गोरिदम मस्ट चेंज इट्स स्टेट एंड मूव टूवर्ड द बेस क्लास। देखो, अब मैंने यहाँ पे क्या दिया था, मैंने दिया था कि उसने 20 जब उसके राउंड हो जाते हैं, देन वो ब्रेक कर जाएगा यहाँ से, है ना। अब देखो आपके जो है, आप यहाँ पे आ रहे हैं इस तरह से। ठीक है, अब आपने जो है यहाँ पे आए और आपने इस तरह से अपना फर्स्ट राउंड जो है कंप्लीट कर लिया। चलो आप चल रहे हैं इस तरह से। ठीक है, आप यहाँ पे पहुंच गए। अब आपने यहाँ पे अपना एक राउंड कंप्लीट कर लिया, सिंपल। बट अगर हम देखें तो अब आपको आगे चलना चाहिए, बिकॉज आपने मैंने जो कंडीशन दी थी वो क्या हुई है, वो अभी तक ट्रू नहीं हुई है। तो देन अगेन आपने क्या करना है, मूव फॉरवर्ड करना है और फॉलो करना है सेम प्रोसीजर को अगेन एंड अगेन, जब तक आपकी कंडीशन फॉलो ना हो जाए। तो वही चीज है कि आपका जो है, आपने बेस क्लास में जो भी आपको फंक्शन मिला है, तब तक आपने आगे बढ़ते रहना है जब तक वो कंडीशन ट्रू ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट इज, अ रिकर्सिव एल्गोरिथम मस्ट कॉल इटसेल्फ रिकर्सिवली। ये वही चीज है कि आप किसको बोलेंगे रिकर्सिव, उसे बोलेंगे जो खुद को बार बार कॉल कर रहा है किसी भी एक वर्क को, किसी भी फंक्शन को परफॉर्म कराने के लिए। सिंपल। चलिए जी आगे देख लेते हैं।
हाँ जी, एग्जाम्पल है यहाँ पे हमारे पास एक, देखो इसमें उसने क्या कहा है, फॉलोइंग प्रोसीजर इज अ रिकर्सिव प्रोसीजर। जो हमारे पास ये यहाँ पे प्रोसीजर है, दिस इज आवर रिकर्सिव प्रोसीजर। कैसे? उसने कहा है विच कैलकुलेट n फैक्टोरियल एंड रिटर्न द वैल्यू इन वेरिएबल फैक्ट। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे n फैक्टोरियल जो है कैलकुलेट करना है, और जो भी हमारी वैल्यू होगी उसे हमने फैक्ट के अंदर स्टोर करा देना है ना। अब क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड, व्हाट इज फैक्टोरियल। ये मैंने जो n के बाद इस तरह से एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा है यहाँ पे, ये होता है हमारा फैक्टोरियल। ठीक है, ये n फैक्टोरियल है। इसी तरह से मैं यहाँ पे 3 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ, 4 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ, 10 फैक्टोरियल, 20 अप टू सो ऑन, कहीं तक भी, है ना। तो अब जो मैथ्स वाले स्टूडेंट है उन्हें पता है व्हाट इज फैक्टोरियल, बट जिनके पास मैथ्स नहीं है उन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा लंबी टर्म नहीं है, बहुत ही इजी सा है। देखो फैक्टोरियल क्या होता है, अगर मैं बात करती हूँ आपसे, सिंपल मैंने आपको बोला कि आपने सॉल्व करना है 3 का फैक्टोरियल। अब आप इसे किस तरह से, देखो जो ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया मैंने, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे मैंने 3 का फैक्टोरियल लिखा है, सिंपल। अब जिस भी चीज का आपको फैक्टोरियल निकालना है, आप उसे किस तरह से लिखते हैं, आप उसे लिखेंगे 3, यहाँ पे आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन, देन 2, बिकॉज 3 के बाद आपका क्या आता है, 2 आता है, देन अगेन आपका मल्टीप्लाई का साइन, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है, एंड अगेन मल्टीप्लाई का साइन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0। अब 0 जो फैक्टोरियल होता है, लास्ट में जो है, जो भी आपकी लास्ट डिजिट रहेगी वहां पे आपने फैक्टोरियल मस्ट लगाना है। और ऑलवेज रिमेंबर, जो 0 का फैक्टोरियल होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, आपका 1 के इक्वल। 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे आप ये ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमने कहाँ तक करना होता है, जो भी आपका जिस भी चीज का नंबर का आपने फैक्टोरियल निकालना है, उस नंबर से लेके आपने बिल्कुल एंड तक 1 तक जाना है, 0 फैक्टोरियल तक आई मीन, और मल्टीप्लाई कर देना है उन सारे नंबर को। ठीक है, तो सिंपल हमने करना है। फॉर अच्छा, अगर मैं आपको यहाँ पे इस तरह से बोलती हूँ कि आपने क्या निकालना है, मेरे लिए 2 का फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है, तो 2 का फैक्टोरियल निकालने के लिए क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ, ये सारा जो है मेरा, देखिए अगर इतना पार्ट जो है हमारा, हाँ जी, जो ये मेरा इतना पार्ट है, क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा 2 का फैक्टोरियल, ऑब्वियसली ये मेरा 2 का फैक्टोरियल ही है, सिंपल। तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, ये मेरा 2 का फैक्टोरियल हो गया। अगर इसी तरह से मुझे कोई बोलता है कि आपने क्या करना है, 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो क्या मैं उसे इस तरह से लिख सकती हूँ। अब देखो जैसे मैंने यहाँ से 3 का फैक्टोरियल निकाल दिया था, जो भी यहाँ पे वैल्यू आई है मेरी, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगी यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड मल्टीप्लाई बाय, मैं यहाँ पे 3 लिख सकती हूँ, और मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 का फैक्टोरियल, बिकॉज आगे जो है जो सॉल्व होने वाला है वो सारा 3 का फैक्टोरियल वाली टर्म ही सॉल्व होने वाली है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली 3 का फैक्टोरियल क्या रख देती हूँ, और हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉरी, तो ये भी आपका क्या एक तरह से 5 का ही फैक्टोरियल है, सिंपल है ना। तो नेक्स्ट अब हम आगे देख लेते हैं हमने क्या करना है। तो फैक्टोरियल हमारा इस तरह से होता है। तो अगर मैं बोलती हूँ कि आपने जो है n का फैक्टोरियल निकालना है, मैंने आपको सिंपल बोला n का फैक्टोरियल निकालना है, तो आप यहाँ पे इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप सबसे पहले लिखेंगे n, देन मल्टीप्लाई में हम जाएंगे n-1, क्योंकि हम हर बार देखो क्या कर रहे हैं, हम हर बार एक टर्म माइनस कर रहे हैं, है ना, सिंपल। तो यहाँ पे मैंने लिया सबसे पहले n, देन n-1, फिर इसकी सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे n-2। अब हमने नंबर में से 2 को माइनस कर देना है इस तरह से, है ना, फिर 3 अप टू सो ऑन, और लास्ट में जो भी हम वैल्यू लिखेंगे उसके बाद हम क्या लगा देंगे, फैक्टोरियल लगा देंगे, सिंपल। इस तरह से हम करते हैं, या लगे या लगे। तो अब आपको फैक्टोरियल वाला समझ आ गया होगा, इसके लिए कोई ज्यादा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी सा फैक्टर है। चलो जी, अब हम इसकी थोड़ी सी एल्गोरिथम देख लेते हैं। अगर उसने बोला है इफ n इज इक्वल्स टू 0, इट मींस अगर आपने किसी भी चीज का फैक्टोरियल निकालना है, अगर आपका नंबर 0 है, तो मैंने आपको बताया कि 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, हमेशा 1 सेट करेंगे आप एंड रिटर्न कर देंगे। फैक्ट के अंदर आप सेट करेंगे 1 एंड रिटर्न, है ना, सिंपल। हमने क्या किया नेक्स्ट, बिकॉज हमें पता है कि जो 0 का फैक्टोरियल है विच इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, है ना। नेक्स्ट मैंने कहा है कॉल फैक्टोरियल, अगर वो 0 नहीं है, कुछ भी वैल्यू है उसके अंदर, 3 है, 4 है, 10 है, 12 है, कुछ भी है, तो मैं क्या करूंगी, अपनी फैक्टोरियल को कॉल करूंगी और उसके अंदर मैं पास कर दूंगी फैक्ट कोमा n-1। अब यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ तो फैक्ट क्या है मेरा, यहाँ पे 5 और n, फॉर एग्जाम्पल 5 थी वैल्यू, और n-1 कोमा करके मैंने क्या पास कर दिया, यहाँ पे 4, सिंपल। नेक्स्ट उसने कहा है सेट इज इक्वल्स टू, फैक्ट को क्या कर देंगे हम, n माइनस फैक्ट। तो जो भी आपका नंबर है n, जो भी आपका 5 है, उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम फैक्ट के साथ, एंड देन रिटर्न। और इसी तरह से आप बार बार इस चीज को क्या करते रहेंगे, यहाँ पे ये वाली चीज कॉल करते रहेंगे अनटिल एंड अनलेस, जब तक आपकी क्या ना हो जाए, वैल्यू 0 ना हो जाए। बिकॉज आप जब भी है, देखो इफ कंडीशन पे आप अगेन आएंगे, जब आपको लगा आपकी वैल्यू 0 हो गई है, देन आप फैक्ट में 1 को रिटर्न कर देंगे। और हर बार जो भी आपका नंबर है वो क्या हो रहा है, फैक्ट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बिकॉज फैक्ट के अंदर तो आपकी हर बार क्या आ रही है,
चेंज होके वैल्यूज आ रही है, देन लास्ट में आप क्या कर लेंगे, यहाँ से रिटर्न कर लेंगे। ये हमारी बेसिक एल्गोरिदम थी, और ये एग्जांपल मैंने आपको बताया कि अगर आपने 5 का फैक्टोरियल निकालना है, 2 का निकालना है, किसी भी चीज का निकालना है, जैसे अगर हमें 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो हमने यहाँ पे ये परफॉर्म किया था, सिंपल। तो अगर मैं इस चीज को देखती हूँ तो 3 2 6 एंड 6 1 6, तो यहाँ से मुझे पता चल गया मेरा जो 3 है उसका फैक्टोरियल कितना होता है, 6 होता है। सेम फॉर अगर हम उसके लिए निकालते हैं किसके लिए, 4 के लिए, तो 6 4 देखो यहाँ तक 3 का फैक्टोरियल तो मेरा ये आया है 6, है ना, तो इसी की मल्टीप्लाई मैं 4 के साथ करूंगी, मेरा 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू 24। इस तरह से हम बहुत ज्यादा फैक्टोरियल्स निकाल सकते हैं और एक सिंपल से तरह से निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, प्लीज कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग गाइस, थैंक यू वेरी मच।